नमस्कार जी, मैं स्काई न्यूज़ इंडिया से गुंजन कुमार। आज एडवोकेट एस शर्मा जी से हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ जानकारी, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कि धारा 354 क्या है, उसके बारे में नॉलेज के लिए आज इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार गुंजन जी, धारा 354 के बारे में आप पूछ रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंदर धारा 354 के जो लगाई गई है, ये महिलाओं के साथ लज्जा भंग करने या किसी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए धारा 354 भारतीय दंड संहिता में एक प्रावधान है। जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा, यानी कोई जानबूझ करके, और या उस आशय से, यानी उसका मकसद ही उस औरत की लज्जा को भंग करना है, तो या उसके ऊपर हमला करेगा, तो उसके ऊपर धारा 354 का कानून लागू होगा। और इसमें एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम 1 वर्ष होगी, या जिसको 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ में आर्थिक दंड का भी उत्तरदायी होगा। ये कानून में संशोधन हुआ था 2013 में। इस आपराधिक कानून में 2013 अधिनियम के साथ में संशोधन हुआ था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी में जो धारा 354 है, उसको रोकने के लिए महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में जब भी कोई कानूनी तौर पर कंप्लेंट करेगा, तो पुलिस ऐसे अवसर पर आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करेगी, यानी आईपीसी की धारा 354। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी महिला के मान सम्मान या लज्जा भंग या मर्यादा की क्षति पहुंचाने या को कोई हमला करता है, उसकी मंशा गलत है या उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, तो उसमें धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और जो सज़ा मैंने बताई थी, 1 साल या 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाता है। तो अब आता है कि ये कानून आईपीसी भारतीय दंड संहिता सन 1862 में ब्रिटिश काल के दौरान लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसके संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत में स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया। लगभग इसी रूप में इस विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले श्रीलंका, वर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी इसको लागू किया गया। सबसे बड़ा मुख्य सवाल कि धारा 354 में वकील की क्यों जरूरत? दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एक बहुत ही गंभीर और बड़ा अपराध माना गया है, क्योंकि इस धारा में किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला के साथ आपराधिक बल प्रयोग करना या उस स्त्री पर हमला करने के अपराध से किया गया है। और इस अपराध में अपराधी को धारा 354 के अंतर्गत सजा दी जाती है। ऐसे अपराध में अपराधी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें अपराधी को निर्दोष साबित करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी विकट
परिस्थिति से निपटने के लिए एक कुशल वकील ही ऐसा कर सकता है, जो कि आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो आरोपी को उस आरोप से मुक्त करा सकता है और किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला की इज्जत को नष्ट करने के उद्देश्य से उस महिला के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए उस महिला पर हमला करने जैसे अपराध के मामलों में वो उचित तरीके से निपटना जा सकते, वो सुलझा सकता है। दोस्तों, क्रिमिनल लॉयर कहते हैं ना, क्रिमिनल लॉयर, फैमिली लॉयर, NI एक्ट लॉयर, सिविल लॉयर, तो इसमें एक निपुण वकील क्रिमिनल लॉयर ही आपको उस मुसीबत से बचा सकता है। तो 354 स्त्री की लज्जा भंग करना, स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, और अगर ये साबित होता है तो उसका बस निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये थे आपकी 354 के बारे में। तो दोस्तों, आज मैंने स्काई न्यूज़ इंडिया के व्यूवर्स को धारा 354 के बारे में बताया। तो आपके गुंजन जी, यही था इसके बारे में। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।